हम लोगों को कोई लड़की पसंद आ जाती है या फिर मतलब कोई क्रश हो जाती है, तो कुछ ऐसा रहा हो कि सिनेमा लाइन से हटके कोई ऐसे क्रश हुई हो आपकी या फिर कुछ भी ऐसा? चलाते रहता हूँ, लोगों को एंटरटेन करते रहता हूँ। सेट पे कोई भी ऐसे उदास बैठा तो खुद खा पी नहीं वो तो है, जैसे हम लोग शूटिंग पे रहते हैं तो ऐसा और एक दो बार इन पे भी पाला पड़ा है ऐसा होता है लाइफ। ठीक है, ये दिलवर के सेट पे ये लोग किए थे, बाकी एक दो बार और हुआ। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। आज मैं अभी हूं कौन पराए के शूटिंग के बाद एक और फिल्म कसमे वादे, जिसका पहला शेड्यूल मैं नहीं कर रहा था। अभी आज लास्ट दिन था, एक दिन का शूटिंग बाकी था। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसे सुपरस्टार से आप सभी को मिलाने के लिए, जो हमारी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे चॉकलेटी स्टार हैं, जिन्हें हम सब कहते हैं, और वो है भी। आज मैं उनसे रूबरू कराने वाला हूं और वो है हमारे भाई। मतलब जितनी मैं उनकी तारीफ करूं वो कम है। हमारे भाई अरविंद अकेला कल्लूरी। नमस्ते। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट ब्लॉग में। इंटरटेनमेंट ब्लॉग देखने वाले शायर दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो सर, आज जिस तरीके से हम लोग शूटिंग की, हालांकि मेरा जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा नहीं जाता है मीडिया की तरफ से, बस थोड़ी सी कुछ मस्ती की बातें होंगी। आज जिस तरीके से शूटिंग कर रहे हैं हम लोग और जिस तरीके से एक एनर्जी दिखती है आप में, सच में मतलब ऐसा कौन सा ऐसा राज होता है कि सेट पर आने के बाद से एक पूरा पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर देते हैं? नहीं, रही बात एनर्जी की, तो जो भी हमारे साथ काम करती है, टीम जो काम करती है, चाहे वो लाइट डिपार्टमेंट हो या आर्ट डायरेक्शन टीम हो या आप लोग हैं जो डायरेक्शन टीम हो या जो भी कैमरे के साथ जो भी हमारे भाई लोग रहते हैं, मतलब एक पूरी तरीके से बोलते जो टीम रहती है। जब भी हम सेट पे जाते हैं और एकदम जो भाई लोग हंसते हुए मिलते हैं और जो सब लोग की चेहरे पे जो स्माइल होती है, तो उस स्माइल को देख के और नहीं होता है कि यार मतलब अच्छे से आज काम करना, सुबह सुबह ही माहौल बन जाता है, तो उस वो देख के ज्यादा है। और सच्चाई भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, मतलब इधर उधर, लेकिन जैसे आते हैं तो नहीं होता है कि चलो, मतलब एक अलग सा एहसास होता है, जैसे लगता है कि मतलब अपना भाई आ गया। अगर मैं बात करूं वहीं से, जिस तरीके से फिल्में चल रही हैं, आप मतलब कंसिस्टेंटली बिजी हैं, सबसे अच्छा जो फिल्म है अभी तक आपके लाइफ का जो आपने करा होगा वो कौन सी होगी? देखिए, जो भी आर्टिस्ट फिल्म करता है अपने कैरियर के शुरू से लेके अभी तक, तो सारी फिल्में कुछ ना कुछ अलग होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं, और हमारे लिए तो सारी फिल्में अच्छी हैं। अब वो दर्शक बताएंगे कौन सी फिल्म उन लोग को अच्छी लगी, कौन सी फिल्म थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में हमारी अच्छी होती है, होता है कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आती है। तो हमारे तरफ से तो हम लोग हमेशा 110% देते हैं। अब दर्शक बताइए कौन सा फिल्म अच्छा है, मैं नहीं बता सकता, मैं जज नहीं कर सकता। अभी क्या कि रात के 12 बज चुके हैं और अभी हमने शूट खत्म करा और इनको निकलना भी है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके एक वीडियो पोस्ट किया था, तो एक कमेंट किया था, एक इंसान बोला था कि जब भी आप कल्लू सर से मिलिएगा तो पूछिएगा, वो आपको अपना आइडल मानता है। उसका नाम आनंद करके नाम है, गोरखपुर से। उसने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब फनीस्ट क्वेश्चन है एक दो, कि वो ये जानना था कि कल्लू सर जब स्टडी करते थे या फिर अभी के लाइफ में, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों को कोई लड़की पसंद आ जाती है या फिर मतलब कोई क्रश हो जाती है, तो कुछ ऐसा रहा हो कि सिनेमा लाइन से हटके कोई ऐसे क्रश हुई हो आपकी? या फिर टाइम ही नहीं मिला, बचपन से लेके इसी लाइन में लगा रहा, सिंगिंग, स्टेज शो, फिल्म, एल्बम, तो उस चीज पे आदमी फोकस ही नहीं किया कि कोई हमारी क्रश हो या कोई हमारी लव हो। अपने काम से प्यार किए। और रही बात, हाँ, हमारे फ्रेंड्स बहुत हैं, मतलब इस लाइन में जब भी हम काम करते, जहाँ पे काम करते हैं, तो ये मेरा एक परिवार है। यहाँ पे दोस्त भी हैं, यहाँ पे गार्जियन भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भाई हैं, यहाँ पे चाचा हैं, मतलब यही हमारी एक फैमिली है। एक फैमिली तो हमारे घर पे रहती है, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वो भी हमारी एक फैमिली की तरह है। तो ये सब थोड़ा सा मैं इससे दूर रहा। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, लोगों को लगता है कि थोड़ा सा मैं क्या हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता हूँ, लोगों को एंटरटेन करते रहता हूँ। सेट पे कोई भी ऐसे उदास बैठा तो खुद खा पी नहीं होता वो तो है, जैसे हम लोग शूटिंग पर रहते हैं तो ऐसा कांड होता है कि मस्ती मजाक, कुछ चीज ऐसे हो जाता है, नहीं होता है कि ऐसा कुछ कांड हो जाता है, किसी से भी हो जाता है नॉर्मली लाइफ में। तो मैं उस चीज को नोटिस करके और मजे लेते रहता हूँ, तो मैं सबसे मजा लेते रहता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इंसान ऐसे हैं कि सामने वाले को इतना सीरियस कर देंगे कि जब तक वो रो नहीं देगा तब तक मतलब जो अंदर का जो चीज है ना फिर निकाले। जब रो देगा इंसान, अरे यार मैं तो मजाक करता है, ये ऐसे सीरियस इंसान है। ये मेरा है, मजाक कर रहा था। और एक दो बार इन पे भी पाला पड़ा है ऐसा। होता है लाइफ। ठीक है, ये दिलवर के सेट पे ये लोग किए थे, बाकी एक दो बार और हुआ है। और बस एक आखिरी क्वेश्चन में करना चाहूंगा आपसे, हालांकि, और वो ये है कि एक और सज्जन ने पूछा था, उनका तनिष्क चतुर्वेदी नाम था, वो जो हमारे बरौली के ही हैं वो, तो उन्होंने पूछा था कि जब भी आप कल्लू सर से मिलिएगा तो ये पूछेगा उनसे कि
मतलब बॉलीवुड की फिल्में वो ज्यादा लाइक करते हैं और हॉलीवुड की, अगर उनका एक फेवरेट एक्टर कौन है जिसके मार्गदर्शन में, जिसके दिशा निर्देश में वो मतलब फॉलो करते हैं उसको? देखिए सारे अपने अपने जगह पे सारे लोग अच्छे हैं, सारे हीरो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ आपने बोला तो मैं बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखता हूँ, फिर साउथ की, आजकल तो साउथ की फिल्में आ रही है तो भी देखता हूँ। बॉलीवुड में मुझे 2-3 एक्टर हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना कि किसको देख के अच्छा लगता है। वैसे फर्स्ट में अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार जी। बहुत ही तो लेजेंड ही है। और दूसरी बात की ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारी हीरोइनें हैं जिनके क्रश बन जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं तो इसमें कहाँ सच्चाई है? झूठी अफवाह है, क्रश नहीं बनते, फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऐसा मतलब जो सामने वाली एक्ट्रेस होती हैं हमारी दोस्त बन जाती हैं, और ऐसा हम लोग काम करते करते ऐसे ट्यूनिंग बन जाता है, फ्रेंड जोन बन जाता है, तो उसको तो वो चीजों को लेके जैसे ऐसे ऐसे भाई लोग हैं बहुत मजा लेते हैं, तो इन लोगों को इसीलिए सजा देते रहते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं, हाँ जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं, जो सामने वाले एक्टर होती है, वो कंफर्ट फील करती है हमारे साथ, तो मस्ती मजाक करता हूँ मैं हद से ज्यादा, सच पूछिए तो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और नगीनिया जो आपका अभी गाना जो 2.0 आया तो बहुत ही अच्छा और ब्लॉकबस्टर रहा, तो क्या आगे चलकर उसका कोई और सीरीज देखने को मिल सकता है हमारे दर्शकों को? नागिन 1 को आप लोगों ने प्यार दिया। देखिए व्यूज पे मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि यूट्यूब पे व्यूज नहीं जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम या जो हमारे दर्शक होते हैं खूब सुनते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा व्यूज जाता है लेकिन पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन ये सॉन्ग मेरा एक ऐसा बन गया जो यूट्यूब पे भी हिट था, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया वहाँ पे अपने जितने भी ऑर्केस्ट्रा आते हैं या रोड पे या घरों में सभी लोगों ने सुना, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया कि नागिन 1 आप लोगों ने 170 मिलियन व्यूज दिया, 170 मिलियन, और जो नागिन 2.2 हम लोगों ने लाया था, एक बार लाया था जिए ने देखो काय पत्थर को, उसको भी प्यार देते 2.2। और सेकंड टाइम हम लोगों ने एक नहीं होता एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि सारेगामा भोजपुरी के जो हेड है बद्रीनाथ झा सर, उन्होंने कोशिश किया था, वो बोले कि चेंज बोलने से नहीं होगा, चेंज करने से होगा। तो हम लोगों ने चेंज किया और दर्शकों को पसंद आया, और मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने किया तो सारे लोग कर रहे हैं। अब देखिए 2.0 आ भी रहे हैं सारे लोग का, तो हम लोगों ने नागिन 2.0 के बाद नागिन 3 इज कमिंग सून। जी हाँ बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच। और मेरे भाई को बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, नेक्स्ट टाइम सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। और लास्ट में हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बस कहेंगे एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स को आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा भाई है, एसोसिएट डायरेक्टर काम करता है, बहुत अच्छा, बहुत मेहनती और बहुत टैलेंटेड है, और बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे, बहुत अच्छा।